सफल होने के लिए अपनी विफलताओं को कैसे गले लगाएं, इसका तरीका जाने। दोस्तों, इन दिनों दुनिया एक कॉम्पिटिटिव प्लेस है जहां केवल सफलता ही एक ऐसी करेंसी है जो मैटर करती है। असफलता को आमतौर पर सफलता के विपरीत माना जाता है, यहां तक कि इससे किसी भी कीमत पर बचने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या हमारी असफलता हमेशा खराब होती है? दोस्तों, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि यह फेलियर को एक कॉन्सेप्ट के रूप में देखने पर विचार करने का समय हो। जब भी आप असफल होते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो पॉपुलर बिलीफ के अगेंस्ट असफलता वास्तव में सफलता के विपरीत नहीं है, बल्कि इसका एक आवश्यक हिस्सा है। विफलता से बचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसकी बजाय इसे गले लगाया जाना चाहिए, क्योंकि हम अपनी असफलता से सीख सकते हैं दोस्तों, और भविष्य में मजबूत हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस किताब की समरी में आप सीखेंगे कि फेलियर एक अच्छी बात क्यों हो सकती है। आप देखेंगे कि फेलियर एक मौका क्यों है, यह आपको क्या सिखा सकता है और आप इसे कैसे दूर कर सकते हैं। आज असफल होना सीखना आपको कल सफल होने में सहायता करता है दोस्तों। असफलता से बचा नहीं जा सकता, इसलिए इसे आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में सोचें। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, अधिकांश एंटरप्रेन्योर्स को अच्छे से पता है कि हम में से अधिकतर लोग विफलता से बचने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। ज्यादातर सफल बिजनेस पीपल अपनी सफलता का क्रेडिट फेलियर मिलने के बाद अपनी लगन को बनाए रखने की क्षमता को देते हैं। वास्तव में एंटरप्रेन्योर्स को एक सफल बिजनेस को शुरू करने से पहले 3.8 फेल्ड वेंचर्स का एवरेज लगता है दोस्तों। इन एंटरप्रेन्योर्स का मानना है कि भले ही उनका कारोबार अंततः विफल हो जाए, वे अपनी शुरुआत से बेहतर स्थिति में होंगे। लेकिन अगर उनकी असफलता के डर ने उन्हें शुरुआत में ही रोक दिया हो तो वे कहीं भी नहीं पहुंच पाते। रियल वर्ल्ड में असफलता का मतलब हमेशा अंत नहीं होता है। 1980 के दशक में कोका कोला के लिए एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सर्जियो जाइमैन को लीजिए। जब जाइमैन ने नई डाइट कोक रेंज शुरू की तो यह बेहद लोकप्रिय हो गई थी दोस्तों। इस सफलता ने कंपनी में जाइमैन की पोजीशन को मजबूत किया था और वो अपने डेयरिंग आइडियाज के लिए अधिक कॉन्फिडेंट हो गए थे। बाद में जब कोका कोला कोक के लिए एक नया फॉर्मूला प्रेजेंट करना चाहती थी, तब जाइमैन ने इसे न्यू कोक नाम से पेश करने का प्रस्ताव किया। जाइमैन का मानना था कि नया आइडिया इतना अच्छी तरीके से बिकेगा कि उन्होंने पुराने वर्जन की प्रोडक्शन को रोकने के लिए कोका कोला को इंश्योर किया। जाइमैन के एनालिसिस के विपरीत न्यू कोक एक कंप्लीट फ्लॉप रहा। रीब्रांडेड बोतलें नहीं बिकी दोस्तों। कोका कोला को लगभग $100 मिलियन का नुकसान हुआ और जाइमैन को अपनी जॉब से निकाल दिया गया। इस झटके से रिकवर करने के लिए कोका कोला ने एक नया नाम कोका कोला क्लासिक के तहत अपने प्रमुख पेय को फिर से शुरू किया दोस्तों। अपने लॉन्च के साथ ही कोका कोला क्लासिक एक बड़ा हिट हुआ। यह पहले से कहीं अधिक लोकप्रिय हो गया। ब्रांड को बदलने की जाइमैन की असफलता समाप्त हो गई, जिससे कंपनी को लंबे समय में बड़ी सफलता मिली। 1993 में कोका कोला के अध्यक्ष रॉबर्टो गोइजुएटा ने जाइमैन को फिर से हायर किया और कहा कि साहसी थिंकर्स हर बार सही नहीं हो सकते हैं। विफलता नए अवसरों को खोलती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जबकि हम ज्यादातर मानते हैं कि विफलता से केवल नेगेटिव रिजल्ट्स पैदा हो सकते हैं, अक्सर इसका ऑपोजिट भी सत्य होता है दोस्तों। विफलताओं से कई डिस्कवरीज और न्यू अपॉर्चुनिटीज सामने आती हैं। यह निश्चित रूप से महान इन्वेंटर थॉमस एडिसन के लिए कहा जा सकता है। एडिसन ने टेलीग्राफ मशीन में सुधार करने के लिए कई सालों तक काम किया। उन्हें इसमें बहुत सफलता मिली, लेकिन इस मशीन को बनाते समय उन्हें पता चला कि उनकी असफल टेलीग्राफ मशीनों में कुछ चेंजेस करके वह आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस रिकॉर्ड को बार बार प्ले किया जा सकता है। तो एडिसन ने एक खोज में मिली असफलता का इस्तेमाल कुछ नया डेवलप करने के अवसर के रूप में किया। 20वीं शताब्दी के लेखक विलियम मार्स्टन ने ऐसे अनुभवों को ड्रॉइंग डिविडेंड्स फ्रॉम फेलियर के रूप में रेफर किया। मार्स्टन, जो एक इन्वेंटर और साइकोलॉजिस्ट थे, का मानना था कि यह एबिलिटी सफलता के लिए महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, हमारी आंखों को नई संभावनाओं के बारे में खोलने के अलावा असफलता कड़ी मेहनत करने और हमारे जीवन को बदलने के लिए एक शक्तिशाली इंसेंटिव हो सकती है। होम डिपो
कि अरबपति फाउंडर बर्नी मार्कस की कहानी पर गौर कीजिए। 1978 में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण उन्हें हार्डवेयर श्रृंखला हैंडीडेन के सीईओ की पोजीशन से निकाल दिया गया था। उस समय मार्कस के माता पिता को उनके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता थी। मार्कस ने डिसाइड किया कि वो दोबारा कभी भी एक कॉर्पोरेट पावर स्ट्रगल का शिकार नहीं बनेंगे। उन्होंने ऑर्थर ब्लैंक नाम के एक कोवर्कर को अपने साथ शामिल किया, जिनको उनके साथ ही हैंडीडेन से निकाल दिया गया था, और अगले साल उन्होंने एक साथ अपना हार्डवेयर स्टोर खोला। आज उनका स्टोर होम डिपो इतिहास के सबसे सक्सेसफुल रिटेल एंडेवर्स में से एक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आप अपनी विफलताओं के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी सफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, ज्यादातर समय फेलियर्स उन फैक्टर्स के कारण होती है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब ऐसा होता है तो हमें अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। हमें नए सॉल्यूशन खोजने के लिए जिम्मेदारी लेने की जरूरत होती है। लेखक अपने दोस्त ग्रेग हॉर्न की कहानी बताते हैं, जिनका सुपरमार्केट 1997 के कैनचुकी फ्लड्स में नष्ट हो गया था। विडंबना यह थी कि बाढ़ से हुए नुकसान को छोड़कर हॉर्न के पास लगभग हर प्रकार के नुकसान और चोरी के लिए इंश्योरेंस था। जाहिर है फ्लड हॉर्न के कंट्रोल से परे था, लेकिन वो इन अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस से डरे नहीं। गिव अप करने के बजाय हॉर्न ने अपनी स्थिति की जिम्मेदारी ली। उनसे जितना जल्दी हो सकता था, उन्होंने उतनी जल्दी अपने सुपरमार्केट को वापस शुरू करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने सभी 80 एम्प्लॉइज को सपोर्ट किया। वो अपने स्टोर को ठीक करने पर काम करने लगे। मरम्मत के लिए उनका $1 मिलियन खर्च हुआ, लेकिन बाढ़ के 21 दिनों बाद उन्होंने अपने सुपरमार्केट को फिर से खोल लिया। दोस्तों, हॉर्न की कहानी बताती है कि हम केवल अपनी सिचुएशन के लिए जिम्मेदारी लेते हुए ही हमारे भविष्य को आकार दे सकते हैं। एक और उदाहरण के लिए अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी रोजर क्रॉफोर्ड के बारे में सोचिए। दोस्तों, एक्ट्रोडेक्टाइलिज्म नाम की कंडीशन की वजह से रोजर क्रॉफोर्ड अपनी कई हाथ और पैर की उंगलियों के बिना पैदा हुए थे। अपनी इस स्थिति के बावजूद क्रॉफोर्ड ने एटीट्यूड बना के रखा कि वह अपने भविष्य के लिए अभी भी जिम्मेदार थे। उन्होंने एक प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी बनने के लिए अपने सपने का पीछा किया। अंततः उन्होंने अमेरिकन प्रोफेशनल टेनिस एसोसिएशन से पहले विकलांग अमेरिकी टेनिस प्रोफेशनल के रूप में सर्टिफिकेशन प्राप्त किया। क्रॉफोर्ड ने अपनी सफलता का कारण खुद की लाइफ की जिम्मेदारी लेना बताया था, जो उनके जैसी सेम प्रॉब्लम वाले एक अन्य व्यक्ति से बिल्कुल अलग केस थी। क्रॉफोर्ड के विपरीत इस मनुष्य ने खुद को अनफेयर सर्कमस्टेंसेस के शिकार के रूप में देखा और वह दुनिया के बारे में कड़वा महसूस करता था। एक ऐसा दृष्टिकोण यानी नजरिया दोस्तों, जिसने उसे सफल होने से रोक दिया था। अपनी असफलता को नॉलेज में बदलने की प्रवृत्ति ने एक इंस्ट्रूमेंटल सक्सेस की भूमिका निभाई है। दोस्तों, क्या आप एक नए प्रोजेक्ट को शुरू करते समय असफल रहने की कल्पना कर सकते हैं? दोस्तों, शायद नहीं। हम में से अधिकांश लोग गलती करने से बचना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी असफलता में हमेशा इंस्पायरिंग और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को बनाने की क्षमता होती है। दोस्तों, असफलता को गले लगाने की शक्ति को डेविड बेल्स और टेड ऑरलैंड की साल 1993 की किताब आर्ट एंड फियर में स्पष्ट रूप से एक कहानी के रूप में बताया गया है। एक सिरेमिक शिक्षक ने अपनी कक्षा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया और एक समूह को कहा कि उन्हें क्वांटिटी ऑफ आर्ट पर ग्रेड किया जाएगा, इसलिए उन्हें जितना संभव हो उतने टुकड़े बनाने थे। दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक टुकड़े बनाने पर फोकस करने के लिए कहा गया, जिसकी क्वालिटी उनके ग्रेड को डिसाइड करने वाली थी। हालांकि बाद वाले ग्रुप ने एक सिंगल वर्क ऑफ आर्ट को बनाने में अधिक समय बिताया, फिर भी पहले वाले समूह ने उनसे हायर क्वालिटी के आर्ट पीस बनाए, क्योंकि वे हर नए पीस के साथ अपनी गलतियों से सीखने में सक्षम थे। दोस्तों, पहले समूह के छात्र अपनी स्किल्स और क्रिएटिव आइडियाज दोनों को डेवलप करने में सक्षम थे। इसके कंपैरेटिवली दूसरे ग्रुप के छात्र अपनी स्किल्स और क्रिएटिव आइडियाज दोनों को डेवलप करने में सक्षम हुए। दोस्तों, यह नोट करना महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हम अपनी असफलता से केवल तभी सीखते हैं जब हम इसे समझने के लिए डिटरमाइंड होते हैं। पीनट्स कॉमिक की एक स्ट्रिप इस घटना को रिफ्लेक्ट करती है। चार्ली ब्राउन समुद्र तट पर एक रेत का महल बना रहे थे, जो एक लहर से बिखर जाता है। वह रेत के महल की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इस सिचुएशन से कुछ सीखा जा सकता है,
लेकिन वह यह जानने का प्रयास नहीं करते कि यह लेसन क्या है। विफलता के मद्देनजर चार्ली ब्राउन की तरह कई लोग खुद को समझाते हैं कि उनके पास सही या गलत की जांच करने के लिए समय या एनर्जी नहीं है, लेकिन यह हमें फिर से उसी गलती को करने के जोखिम में डालती है। दोस्तों, असफलता के कारणों की पहचान करने से हम सीखते हैं और ग्रो करते हैं, जैसे कि चार्ली ब्राउन के केस में हुआ। हम रेत के महल का निर्माण लहरों से दूर करना सीख सकते हैं। विफलता के डर पर नजर रखने और नए जोखिम यानी रिस्क लेने से हमें लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक सफलता मिलती है। दोस्तों, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जब आप शहर भर में ड्राइव करते हैं तो आपको कितनी बार ट्रैफिक सिग्नल पर हरी बत्ती मिलती है? दोस्तों, शायद कभी नहीं, शायद कभी कभार, लेकिन यह ड्राइविंग का सिर्फ एक हिस्सा है। अगर हम अपनी विफलताओं को लाल बत्ती के रूप में देखते हैं तो जीवन कैसा हो सकता है? दोस्तों, वह हमें अस्थायी रूप से रोक सकता है, लेकिन यह हमारी डेस्टिनेशन को छोड़ने का कोई कारण तो नहीं है। विफलताएं बहुत डिस्करेजिंग महसूस करा सकती हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। दोस्तों, असफलता का डर हमें कमजोर करता है और सफलता हासिल करने की हमारी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि हम फेलियर से हर अवसर पर लड़ें। तो पायनियर अमेरिकन एविएटर एमिलिया ईयरहार्ट की कहानी ले लीजिए। दोस्तों, इक्वेटर के चारों ओर उड़ने का प्रयास करते समय उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके बावजूद वह निराश नहीं हुई और अपने फ्लाइंग करियर को बनाने में लगी रही। आखिरकार उन्होंने 600 से अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें से एक वह अटलांटिक के अक्रॉस उड़ान भरने वाली पहली एकल महिला पायलट बनी। तो दोस्तों, हम इस फैक्ट को भी ध्यान में रख सकते हैं कि हम अनगिनत डेली एक्टिविटीज में अपने फेल होने के डर का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, कार ड्राइविंग एक खतरनाक एक्टिविटी है, लेकिन हम फिर भी इसे करते हैं। दरअसल कार दुर्घटना होने के डर से साइकिल चलाना या घर पर रहने का ऑप्शन आपको अधिक जोखिम में डाल सकता है। दोस्तों, एक्सीडेंट में इंजर्ड होने के 15 से 17% चांसेस को क्रमशः साइकिल और होम बेस्ड एक्टिविटी से जोड़ा जा सकता है। हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी हमें फेलियर के डर पर काबू पाने और एक्शन लेने का अवसर उपलब्ध कराती है। एक डेयरिंग स्ट्रैटेजी का सुझाव देना या अधिक जिम्मेदारी उठाने का प्रस्ताव रखना फेलियर के हमारे डर का सामना करने और हमारी टीम के सम्मान को कमाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ जोखिम लेने से इनकार करते हुए आपकी टीम के सदस्यों को लगेगा जैसे आप सबसे अच्छे हैं। इससे आपके अनएम्बिशियस और आलसी होने की संभावना अधिक है। रिस्क लेना कुछ समय के लिए आपको फेलियर की ओर ले जाता है, लेकिन इसे करते रहने से आपको लंबे समय में बड़ी जीत मिलने की संभावना अधिक होती है। दोस्तों, सफलता के लिए अधिक अवसर बनाने के लिए आपको स्पष्ट लक्ष्य, सामाजिक कौशल और सकारात्मक मानसिकता की आवश्यकता होती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, विफलताओं को गले लगाने और फेलियर को खुद से दूर करने के लिए सीखना सफलता के लिए नए अवसरों को खोलता है, लेकिन इन अवसरों को उपयोग करने में सक्षम होने के लिए आपको 3 चीजों का अभ्यास करना होगा: गोल सेटिंग, पीपल स्किल्स और अ पॉजिटिव माइंडसेट। अमेरिकी लेखक डॉन मार्क्वेस ने कहा है कि ज्यादातर लोगों को वास्तव में पता नहीं है कि वे क्या चाहते हैं। वे अभी भी इसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। सफलता की ट्रिक चेंज की सोच को वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स में बदलना होती है। दोस्तों, इसलिए काम करने से थक जाने की शिकायत करने के बजाय ऐसे गोल सेट करें जो आपको एक बेहतर लाइफस्टाइल बनाने में मदद करें। उदाहरण के लिए, आप एक पैसिव इनकम बनाने के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको जल्द से जल्द रिटायर होने की अनुमति दे सकती है। गोल सेटिंग के साथ आउटस्टैंडिंग पीपल स्किल्स आपको सफलता के पास ले जा सकती है। आज अधिकांश नौकरियां, प्रोजेक्ट्स और लक्ष्यों को केवल स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, टीम्स और एम्प्लॉयज को जुटाने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अपनी कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन एंड कॉन्वर्सेशन स्किल्स पर काम करके आप अपने साथियों के समर्थन को जीत सकते हैं। दोस्तों, और अपनी एम्बिशंस को प्राप्त करने के लिए नए अवसरों को ढूंढ सकते हैं। तो अंत में एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखने के लिए आपको एक इमीडिएट एडवांटेज मिलता है। यहां तक कि अनुभवों को सबसे अधिक वैल्यू देना, सीखने और जारी रखने के बीच का अंतर हो सकता है। अमेरिकी लेखक डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन ने एक बार एक लड़की की कहानी को बताया था, जो अपने पिता के साथ रहने के लिए अमेरिका आने के बाद अपने नए जीवन से डिससैटिस्फाइड थी। उसकी मां के द्वारा लिखित एक पत्र में
लड़की को जेल में 2 लोगों के बारे में एक पुरानी कहानी का पता चला। जब एक आदमी ने जेल की सलाखों से देखा तो उसे मिट्टी दिखी, जबकि दूसरे ने सितारों को देखा। लड़की को एहसास हुआ कि वह लाइफ में अपनी सिचुएशन को बदलने में असमर्थ थी, लेकिन वह जिंदगी के प्रति अपने एटीट्यूड को बदलने में सक्षम थी। इस पॉजिटिव माइंडसेट को अपनाने के बाद उसने नए अवसरों को खोजना सीख लिया था। तो दोस्तों, अंत में इस बुक में से मेन मैसेज आपके सामने फिर से दोहराता हूं। फेलियर जरूरी है और यह फायदेमंद भी हो सकता है। दोस्तों, यह नए आइडियाज का खुलासा करने और अपनी कमजोरियों के बारे में जानने में हमारी मदद करता है। फेलियर के एक्सपीरियंस हमें मूल्यवान अवसर प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, क्लियर गोल सेटिंग रखना और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फेलियर से सीखने से हमें सफलता की चाबी मिलती है। अमेजिंग किताब है दोस्तों। हम सब जिंदगी के किसी ना किसी फेज में असफलता का सामना करते हैं। आप इस किताब की समरी को बार बार दोहरा के सीख सकते हैं कि अपनी असफलताओं से आपको कैसे सीखना चाहिए और अपनी असफलताओं के प्रति आपका परसेप्शन कैसे होना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं दोस्तों। आप चैंपियन बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव लेके आए अपने टैलेंट से। आप हमेशा हमारी प्रेयर्स में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकालते हैं और इन समरीज को सुनते हैं। यदि आपको ये समरी पसंद आई है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर जरूर करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट जरूर डाला करें दोस्तों, जो भी आपकी निजी राय है कि हम अपने काम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कुछ और सजेशंस भी दे सकते हैं जो आप देना चाहें। दोस्तों, हम निस्वार्थ भाव से किताबी कीड़े के प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। यदि आप तन मन धन किसी भी तरीके से हमारे को हेल्प करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।